स्टेडियम में टेंसाइल शीट्स यानी फाइबर रूफ का काम फिर से रिज्यूम हो चुका है। चेयर्स इंस्टॉलेशन, स्टैंड्स, ग्राउंड लेवलिंग वहाँ पे तो लेबर काम कर ही रहा था। मैंने आपसे कहा था सून ये रूफ इंस्टॉलेशन का काम भी रिज्यूम हो जाएगा। एंड जैसे ही पूरे स्टेडियम में ट्रसेस का काम कम्प्लीटली फिनिश हुआ है तो आउटफील्ड लेवलिंग भी कंप्लीट की जा रही, बल्कि 100% कंप्लीट हो चुके हैं। उसको ग्रास इंस्टॉलेशन के लिए अब रेडी किया जा रहा है। सो इस बार की जितनी भी डिटेल अपडेट्स हैं वो कवर कर लेते हैं विद HD ड्रोन शॉट्स। आई नो आप लोग एशिया कप भी इंजॉय कर रहे होंगे, जिस तरह से कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच हुआ और वो सारे मामलात मुझे बहुत से लोगों ने कहा वीडियो इस पर बनाए, मौका मिले तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आपके साथ मैंने कम्युनिटी टैब में शेयर किया था, इस तरह से नहीं होना चाहिए था। उससे पहले पाकिस्तान इंडिया का जो मैच हुआ तो काफ़ी गर्म मैचेस चले एंड लेट्स सी अब फाइनल कौन विन करता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये लास्ट स्टैंड जो आखिरी रहता था ट्रसेस का वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद ओवरऑल व्यू और स्टैंड्स का व्यू निकल के आया। देखिए मैंने आपसे कहा था स्टार्ट से जज ना करें, थोड़ा से सारे स्टैंड भरने थे चेयर्स इंस्टॉलेशन से, तो फिर इसका व्यू निकल के आएगा। आप यूज टू हो जाएंगे इसके कलर के साथ भी। सो ड्रोन शॉट्स में ऊपर से बड़ा व्यू देखें, बाकी के स्टैंड भी जब फिल हो जाएंगे तो ये और भी बेहतर दिखेंगे। एंड आफ्टर दैट अब आप कह सकते हैं कि 5 से 6 पोर्शंस रह गए हैं चेयर्स इंस्टॉलेशन के लिए, बाकी तो ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और साथ साथ यहाँ पे भी मैं शेयर कर देता हूँ, बताया जा रहा है कि जितना भी ये बड़ा काम है आउटफील्ड एरिया है, स्टैंड्स हैं, चेयर्स इंस्टॉलेशन है, इससे रिलेटेड जितना भी बड़ा काम है इसको विद इन 45 डेज इनको कंप्लीशन करने का दिया हुआ है। सो यहाँ के इंजीनियर्स ने अब काम पे फोकस किया हुआ है और जल्द ही इसको कंप्लीट किया जाएगा। जैसे कि बताया भी जा रहा है फाइनल मराइल में दाखिल हो चुका है। आपको मैं सारी अपडेट्स दे देता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स भी मिलती रहें। सबसे पहले तो जो रूफ इंस्टॉलेशन यानी फाइबर रूफ जिसे आप टेंसाइल शीट्स कहते हैं, जिसके बहुत से कमेंट्स भी आते थे पिछली वीडियोस पे कि अब चेयर्स इंस्टॉलेशन रिज्यूम हो गई है। ट्रसेस रहते, पहले ट्रसेस को काफ़ी डिस्कस किया जाता था, सो उसको आपने देखा वो सारे ट्रसेस रेडी थे, बस काम के रिज्यूम होने का वेट था। और जैसे ही रिज्यूम हुआ सब ट्रसेस की इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट कर ली गई और आउटफील्ड एरिया को रेडी करके मतलब खाली कर लिया गया ताकि ग्रास इंस्टॉलेशन के लिए रेडी हो सके। बैकग्राउंड में आप ये स्टैंड देखें, मैं आपसे कहता हूँ जैसे जैसे स्टैंड्स भरते जाएंगे व्यू निकल के आएगा। ये जो नई टेंसाइल शीट्स अब फिर से रिज्यूम हुई है, इसका भी मैं आपको दिखाता हूँ जो प्रोसेस होता है इसको ऊपर उठाने का और फिर जिस तरह से इसकी इंस्टॉलेशन कर दी जाती है। वैसे तो जब स्टार्ट में ये शुरू हुआ था लेफ्ट साइड से स्टैंड्स कवर हो रहे थे फाइबर रूफ, वो मैंने सारा डिटेल से क्लियर किया था। चले फाइनली टेंसाइल शीट्स का काम भी रिज्यूम हो गया। लाइक तो बनता है, काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे ग्रास इंस्टॉलेशन के बारे से भी कुछ आपको अपडेट करना है, वो मिस ना कीजिएगा। सो कुछ इस तरह से ये टेंसाइल शीट्स को रोल करके रख दिया जाता है और फिर बांध के ऊपर इस क्रेन की मदद से उठाया जाता है एंड इसकी इंस्टॉलेशन कर दी जाती है। ऑलरेडी एक इससे पहले भी टेंसाइल शीट ऊपर रखी गई थी और ये दूसरी उठाई जा रही थी। ये बाय द वे बताता चलूँ, इनके भी इस तरह से C1, C2, D1, D2 इस तरह नाम है, लेकिन कहने का मकसद ये कि ये न्यू स्टैंड में अब ये टेंसाइल रूफ लग रहा है। रूफ टॉप एज पे आपको लेबर दिख रहे होंगे कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं। ये एक पीस इतना बड़ा होता है, फिर आप अंदाज़ा लगाएं एक एक पीस को इस तरह उठाना और फिर उसकी इंस्टॉलेशन करना। सो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट स्टार्ट में जब हो रहा था रैपिडली लेफ्ट साइड को कवर किया गया था, राइट से भी एक स्टैंड कवर हो गया था। ये थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ सो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कौन से न्यू स्टैंड में अब टेंसाइल शीट लग रही है। अच्छा, ये टेंसाइल रूफ का क्लियर हो गया, इसकी ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, अगली अपडेट की तरफ बढ़ेंगे। ये जो सामने आपको मशीनरी दिख रही है इसने पूरी आउटफील्ड को लेवल किया है और ये लेटेस्ट व्यू आपके साथ शेयर करता चलो। अभी स्टिल इसमें थोड़ी सी लेवलिंग रहती है, इसको प्रॉपर किया जा रहा है। पिच एरिया को काफ़ी हद तक रेडी कर लिया है, जो विकेट एरिया सारा मैं आपको दिखा देता हूँ। और एक चीज़ बिल्कुल मिस ना कीजिएगा, जो रिमेनिंग एरिया था, ग्राउंड लेवलिंग डिस्कस हो रही है तो वो रिमेनिंग एरिया जो रहता था पवेलियन के सामने, मीडिया बॉक्स के सामने, वो जगह ट्रसेस की वजह से पेंडिंग में थी। सो उसके लिए भी अब स्वीट सॉइल लाई गई है। मैं आपके साथ शॉर्ट्स शेयर कर देता हूँ, वहाँ पे भी जो है ट्रैक्टर काम कर रहा था उसको बिछाने के लिए और फिर उसको भी लेवल किया जा रहा था। इसी के साथ साथ एक और अपडेट ऐड कर दूँ, जो ये आखिरी स्टैंड ट्रसेस का कंप्लीट हुआ था, इसमें भी आपको बीच में दिख रहा होगा वो पाइप्स लगा रहे हैं जिसमें बैक साइड पे ट्रसेस के काम किया जाता है टेंसाइल रूफ के लिए। सो उस पर भी काम शुरू कर दिया गया साथ साथ, और उसको सामने से अब क्लोज भी किया जा रहा है। सो ये मैं आपसे कह रहा था। इसके साथ साथ मैं ग्रास इंस्टॉलेशन के हवाले से जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझाने का कह रहा था, यहाँ पे एक ग्रास सैंपल भी लाया गया है, लेकिन वो PCB से अप्रूव किया जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉलेशन शुरू कर दी जाएगी। सो उसके बाद वो मैं आपको फाइनल कर दूंगा। ग्रास इंस्टॉलेशन वो इतना टाइम नहीं लेती, बस वो अप्रूवल के लिए भेजा हुआ है। सो वो अप्रूव हो जाएगा और ये जगह भी उस वक्त तक सारी लेवल हो जाएगी। जो पवेलियन के सामने है, स्वीट सॉइल सामने आपको दिख रही होगी, ये सारी बिछाई जा रही है। सो ये भी कंप्लीट हो जाएगी, फिर ग्रास इंस्टॉलेशन भी कर दी जाएगी। आपके साथ बर्ड आई व्यू में भी ऊपर से व्यू शेयर कर देता हूँ। सो आपको जो आउटफील्ड ओवरऑल लेवलिंग है वो क्लियर हो जाएगी। 100% आप कह लें कि अब ये हो गई है। बस अब इसको सिर्फ वो रोलर की मदद से एक लेवल में करना है ताकि ये बैलेंस रहे पूरी आउटफील्ड।
खड्डे बीच में ना हो, सारी एक ही लेवल में हो, और जो पिच एरिया उसको उसके हिसाब से देख के इसको क्लियर किया जाता है। अगली एक और अपडेट भी ऐड कर दूं, जो हर गेट के ऊपर ये बड़ा स्पेस आता है, इसके बीच में आपको ये काम दिख रहा होगा, जो शुरू में मैंने थोड़ा समझाया तो था, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉपरली जो ट्रसेस के पीसेस हैं बीच में जो हॉरिजेंटली यहाँ पे आए हैं, ताकि जो बड़ा टेंसाइल शीट का पीस है उसको सहारा मिल सके। सो उसको भी इस तरह से कवर किया जाएगा, नीचे से लेकर टॉप एज तक यहाँ से यूँ हॉरिजेंटली 4 पीसेस आ जाएंगे। सो उससे जो टेंसाइल शीट है यानी बड़ा पीस लगेगा उसको सहारा मिल जाएगा और ये पूरी तरह से कवर हो जाएगा। यहाँ से भी एक ड्रोन शॉट में ओवरऑल आउटफील्ड एरिया और इस साइड पे जो मजीद चेयर्स इंस्टॉलेशन हुई है लेटेस्ट व्यू में वो क्लियर हो रही होगी। काफ़ी टाइम बाद मैं ड्रोन व्यू शेयर कर रहा हूँ, वैसे पहले तो जल्दी जल्दी आ जाया करता था, लेकिन अब जैसे मैंने कहा कि स्टेडियम फाइनल मराहिल में है, सो बड़ा बड़ा काम ही दिखना होता है, सो थोड़ी देर बाद इसलिए ड्रोन फुटेज आती है। ये जो सिटी कंजस्टेड एरिया है उस साइड से भी एक ड्रोन शॉट देख लें, लेफ्ट साइड की जो चेयर्स हैं इस एंगल में क्लियर आ रही होंगी। यहाँ से अगर आप नोटिस करें तो राइट से लेफ़्ट तक जो आखिरी स्टैंड में ट्रसेस कंप्लीट हुए, फिर इस तरह से बाकी जो सारा चेयर्स इंस्टॉलेशन का काम हुआ। पिच साइड पे मैं डिटेल से आता हूँ, यहाँ पे मैं कवर कर लेता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, इसके लिए मजीद मटेरियल लाया गया था जो पिचेस के लिए होता है, और साथ साथ यहाँ पे आउटफील्ड की लेवलिंग भी आपको थोड़ी बहुत क्लियर हो रही होगी। सो हम थोड़ा सा रोटेट करके आपको पिचेस का क्लोजअप व्यू दिखा देते हैं। यहाँ पे मजीद मटेरियल लाया था, उसके साइडों को भी रोलर की मदद से सही कर दिया गया, मतलब जो पिचेस का काम है उसको फाइनल मराहल में दाखिल किया जा रहा है। यहाँ पे जो विकेट एरिया आएगा जैसे बताया हुआ है 9 पिचेस का, मैं पिछली वीडियोज़ में बताता आ रहा हूँ, लेकिन जो फाइनल हो जाएगा फिर भी मैं अपडेट कर दूँगा। मुरीद के और गुजरावाला की मट्टी का बताया हुआ था। सो पिचेस को अच्छा बनाना है ताकि डेड पिचेस ना हो, सो उसके लिए अभी ये काम देखें फाइनल स्टेजेस में दाखिल हो गया। बस अब इसके ऊपर चिकनाई वाली मिट्टी आएगी और थोड़ा सा ग्रास का टच भी दिया जाता है। वो डिपेंड करता है कि T20 मैच होता है, ODI होता है, टेस्ट मैच होता है। ज़्यादातर तो जो छोटी बाउंड्री लेंथ वाले स्टेडियम्स होते हैं वहाँ पे T20 मैचेस ज़्यादा खेले जाते हैं, ODI मैचेस। टेस्ट क्रिकेट में अक्सर जगह में हमें बाउंड्री लेंथ लंबी देखने को मिलती है और टेस्ट क्रिकेट में ज़्यादा क्राउड आता भी नहीं है। हाँ, अगर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच हो, एशेज़ हो, तो वहीं पर हमें ज़्यादा क्राउड देखने को मिलता है। खैर हैदराबाद साइड पे टेस्ट मैचेस हो सकते हैं। ये वेन्यू जो है इसके अक्सर जब मैं ड्रोन फुटेज शेयर करता हूँ तो लोग कहते हैं बाउंड्री लेंथ छोटी होती है। खैर वो तो अक्सर वीडियोस पे कमेंट्स आ रहे होते हैं, लेकिन बाउंड्री लेंथ ठीक है T20 ODI क्रिकेट के लिहाज से। टेस्ट भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये हाई स्कोरिंग स्टेडियम्स होते हैं। जो कामरान अकमल आए थे, वहाब रियाज़ आए थे, यहाँ पे उन्होंने विज़िट किया था। उन्होंने भी बताया था कि जब वो इंटरव्यू दे रहे थे, जब जा रहे थे यहाँ से, तो कह रहे थे कि ये हाई स्कोरिंग मतलब बड़े टारगेट के लिए अच्छा वेन्यू साबित हो सकता है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो मैच हुआ उसके हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन की, उससे याद आया ये जो अरबाब नियाज़ एंड हैदराबाद की अक्सर मैं डिस्कशन करता हूँ। इस एंगल में अगर आप इन स्टैंड्स की बैक साइड पर देखें, अक्सर वीडियोज़ में मैंने आपको दिखाया यहाँ पे जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड है, वो प्रैक्टिस ग्राउंड है, वहाँ पे अफगानिस्तान के प्लेयर्स खेलते रहे हैं। और वैसे पाकिस्तान के बाकी स्टेडियम्स में भी अफगानिस्तान के प्लेयर्स प्रैक्टिस करते रहे हैं, क्रिकेट सीखते रहे हैं, इवन PSL लीग में खिलाते हैं। डोमेस्टिक लेवल में इजाज़त दी हुई है PCB ने कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स यहाँ पे खेल सकते हैं। लेकिन कल जो मैच में हुआ आपने देखा, यहीं पे प्रैक्टिस, यहीं पे इवन जो मैंने पोस्ट में मेंशन किया कि यहाँ पे शावर में जिम है शाहिन शाह अफरीदी का, वहाँ पे अफगानिस्तान के प्लेयर्स प्रैक्टिस करने आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। सो फिर इस तरह से नहीं होना चाहिए। खैर वो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा, मैं अपनी तरफ से कुछ कहूँगा तो फिर जो अफगानिस्तान के अक्सर व्यूअर्स मेरी वीडियो देखते हैं वो कहते हैं ऐसा नहीं है, सारे ऐसे नहीं है, बल्कि आपने स्टार्ट में देखा हारिस रऊफ़ और राशिद खान और बाकी प्लेयर्स भी हंसी खुशी स्टार्ट में मैच चल रहा था, एक प्लेयर की वजह से मैच इस तरह से मतलब हाई प्ले ली उसने। सो ऐसे कमेंट्स भी देखने को मिले कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते, वो बात भी ठीक, लेकिन ये क्रिकेट है, मतलब इस लेवल पे अगर कोई प्लेयर इस तरह से करता है तो वो ओवरऑल कंट्री की रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। हर बात कहीं से कहीं चली गई। एक्चुअली ये अरबाब नियाज़ जब यहाँ पे रिनोवेशन अपग्रेडेशन का काम शुरू नहीं हुआ था तो इन्हीं स्टेडियम्स पे ये खेलते थे, इसलिए माइंड में उनकी डिस्कशन आ जाती थी। कल पोस्ट में भी मैंने किया ये। सो जहाँ पे बंदा खेल लेता है उस जगह को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हालांकि पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो अफगानिस्तान के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, अक्सर हमें देखने को मिला। जब भी मैचेस हुए तो उन्हीं की साइड से कोई ना कोई ये शुरू हो जाता है। खैर पाकिस्तान के लोगों का दिल फिर भी बड़ा है, ये स्टेडियम्स बन जाएंगे, मोस्ट वेलकम। यहीं पेशावर में बहुत से प्लेयर्स रहते हैं, वो यहाँ पे आके खेल सकते हैं, वो किसी को मना नहीं करते। ये इस व्यू में जो बाहर साइड का आउटसाइड एरिया है वो एक देख लें, और यहाँ पे जो जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी वो प्रैक्टिस करने आते थे, इवन जो मोहम्मद शहजाद हैं अफ़गानिस्तान के ओपनर, वो भी यहाँ पे खेले हुए हैं। सो ये स्टेडियम्स बन जाएंगे, ये उनके लिए खुले रहेंगे। क्रिकेट है, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहिरा करना चाहिए। सो होपफुली आपको ये अपडेट और ओवरऑल ये डिस्कशन कुछ ना कुछ क्लियर हो गई होगी जो लोग पूछ रहे थे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो या अपडेट के साथ। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।